हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप कोलैब्स के बारे में। और आज हम ये देखेंगे कि कोलैब्स को हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा जहाँ पे हम अपना बूटस्ट्रैप का कोड करेंगे। एंड एज यू नो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था वेबसाइट के नाम से, और इस फ़ोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल रखी थी index.html के नाम से, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। index.html की फ़ाइल को भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। एंड हेयर यू कैन सी आई ऑल्सो ओपन दिस फाइल इन ब्राउज़र। यहाँ पे जो है हम इसका जो भी आउटपुट होगा वो देखेंगे कि एग्जैक्टली जो भी हम काम कर रहे हैं उससे क्या आउटपुट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली जो एचटीएमएल का सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। सिंपली एचटीएमएल के टैग ओपन किए गए हैं। इसके बाद हेड है, बॉडी है, मतलब जो सिंपल सिंटैक्स है। इसके बाद अगर देखेंगे तो टाइटल है, जहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है, बूटस्ट्रैप कोलैब्स। इसके बाद ये जो बूटस्ट्रैप का सीडीएन है, सीएसएस का जो लिंक है बूटस्ट्रैप 5 का, वो यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड की गई है, जो कि अगेन बूटस्ट्रैप 5 की स्क्रिप्ट है, उसका यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जम्बोट्रॉन है, कंटेनर की सूरत में हमने यहाँ पे लिया हुआ है, बिकॉज़ बूटस्ट्रैप 5 में तो ऐसा अलग से जम्बोट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप कोलैब्स का टाइटल दिया गया है। एंड यहाँ पे एक जम्बोट्रॉन क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर हम अपना जो आज का कोड है वो करने वाले हैं, और यहाँ पे ही हम कोलैब्स वगैरह भी क्रिएट करेंगे और बाकी चीज़ें भी। देखते हैं कि कोलैब्स एग्जैक्टली क्या होता है। कोलैप्स एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि मतलब हम फ़र्ज़ करें, एक बटन है और एक डिव है। एक डिव के अंदर बहुत सारा डाटा है। टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई किसी भी फॉर्मेट में डाटा हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कि आई फ्रेम हो सकता है। जब मैं चाहता हूँ कि उस बटन पे क्लिक किया जाए, तो देन वो शो हो पूरी डिव, और जब मैं दोबारा उस पे क्लिक करूँ तो वो हाइड हो जाए। तो इस चीज़ को हम कोलैप्स बोलेंगे, मतलब कि एक बड़ा या ज़्यादा कंटेंट जो है उसको हाइड या शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं कोलैप्स का। इन सिंपल वर्ड्स, कोलैब्स किस तरह के दिखते हैं, लेट मी शो यू। आपने अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, बल्कि एफएक्यू का सेक्शन होता है जहाँ पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे शो किए जाते हैं। मतलब जो भी प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे ऐड किए जाते हैं और उनके आंसर्स होते हैं। तो उनके लिए जो बॉक्स यूज़ किया जाता है वो कोलैप्सिबल होता है। यहाँ पे अगर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जैसे आप देख सकते हैं बेसिक कोलैप्स, ओके, बेसिक कोलैप्सिबल। अब यहाँ पे जस्ट एक बटन बना आ रहा है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करने वाला हूँ, यू कैन सी कि ये डिव है, उसके अंदर एक टेक्स्ट है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं जैसे ही इस पे दोबारा से क्लिक करने वाला हूँ, यू कैन सी कि अगेन से जो टेक्स्ट है वो हाइड हो चुका है। तो बेसिकली ये कोलैप्सिबल है। अब मैं अगर आपको एक्चुअल इसकी एग्जांपल दिखाऊँ, मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड हियर यू कैन सी कि इसको हम अकॉर्डियन बोलते हैं। बट इसको भी मतलब है एक तरह का, ये भी कोलैप्सिबल ही है, बस इसको एक नाम दे दिया गया है अकॉर्डियन का। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कि ये भी जो है वो ओपन क्लोज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, इसको मैंने ओपन किया, अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो पहले वाला जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। मतलब इनकी आपस में ग्रुपिंग की गई है और इनको आपस में जो है वो लिंक्ड किया गया है किसी भी तरीके से, तो इसको अकॉर्डियन बोलते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा एफएक्यू वाले सेक्शंस में इन्हीं का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली इसका यूज़ है। अब हम देखने वाले हैं कि इसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप में हमें किस तरह से ऑप्शन इसकी मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको क्रिएट करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए, कुछ क्लासेस का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बटन क्रिएट किया गया है। हम भी ऐसा करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बटन ही क्रिएट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट में। बटन करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक हियर, एंड यहाँ पे मैं इसको टाइप इक्वल्स टू बटन देने वाला हूँ, बिकॉज़ अगर हम टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बटन की जो टाइप है वो सबमिट होती है, और क्लिक करने के ऊपर पेज सबमिट हो जाएगा, रिफ्रेश होगा। फॉर नाउ आई विल कम अप हियर एंड विल रिफ्रेश द पेज एंड यू कैन सी इस तरह से जो हमें है वो बटन यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर एक क्लास ऐड कर देता हूँ, बीटीएन प्राइमरी, 2 क्लासेस मैंने ऐड की। इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है वो ये बेसिकली कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं, आपको आइडिया है, पहले भी बटन की क्लासेस हम देख चुके हैं। तो सिंपली कलर हमने इसको कर दिया, ओके। अब जैसे ही मैं चाहता हूँ इसके ऊपर क्लिक हो, तो यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं, वो डिव हाइड एंड शो होनी चाहिए। सिंपली मैं यहाँ पे आके एक डिव क्रिएट करूँगा। अब इस डिव के अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे लोरम लिखूँगा, टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। फॉर नाउ आई विल रिफ्रेश हियर एंड डिव क्यों यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई, लेट मी चेक।
आई थिंक इसका जो कलर है वो वाइट आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज़ यहाँ पे हमने टेक्स्ट वाइट की जो क्लास है वो अप्लाई की हुई है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। फॉर नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो हमें टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। इस डिव को हम ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास डीजी प्राइमरी कर देता हूँ एंड पैडिंग दे देता हूँ, P4 कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। पर नाउ यू कैन सी इस तरह से ये शो हो रहा है। हम इसको थोड़ा-सा वो वाइट टेक्स्ट कर देते हैं इसका, ताकि ये जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे शो हो जाए। और ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ताकि ये बटन से बिल्कुल यहाँ पे लिंक ना हो। उसके लिए भी मैं अगेन मार्जिन टॉप का यूज़ करूँगा, एंटी क्लास का LT4 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, तो 4 पिक्सेल्स का मार्जिन जो है वो टॉप साइड से अप्लाई हो जाएगा। या इसको हम थोड़ा-सा कम कर लेते हैं, मे बी 2 कर देता हूँ। सो फॉर नाउ यू विल सी जिस तरह से हमें ये डिस्प्ले हो चुकी है डिव। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक किया जाए तो ये हाइड हो जाए और दोबारा मैं क्लिक करूँ तो ये शो हो जाए। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम ड्रॉप डाउन्स भी पढ़े थे, लास्ट टाइम हमने विस्ट ग्रुप्स भी पढ़े थे। इसके अंदर कुछ क्लासेस आपने नोट किया होगा, डाटा सॉरी एट्रीब्यूट्स थे, डाटा बीएस करके ना, मतलब डाटा डैश बीएस डैश, ठीक है। तो जो पुरानी हमारी वर्डप्रेस की वर्जन्स हैं, जैसे बूटस्ट्रैप 4 है या बूटस्ट्रैप 3 है, वहाँ पे डाटा बीएस टगल नहीं था, वहाँ पे सिर्फ डाटा डैश टगल इस तरह से लिखते थे। मतलब डाटा टगल इक्वल्स टू कोलैप्स और डाटा टारगेट इक्वल्स टू नेम। लेकिन यहाँ पे डाटा बीएस, बीएस मतलब बूटस्ट्रैप, उसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे कर दी हुई है। तो हमें यहाँ पे डाटा बीएस टगल करके लिखना होता है, लेकिन जो पुराने वर्जन्स थे वहाँ पे डाटा टगल था। ये मतलब एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है। बहरहाल अभी आपको लिखना पड़ेगा डाटा बी एस टगल इक्वल्स टू कोलैप्स। कोलैप्स क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये कोलैप्स है और ये उस तरह जो है वो वर्किंग करेगा। बेसिकली ये जो यहाँ पे एट्रीब्यूट क्रिएट किए गए हैं, मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि ये बूटस्ट्रैप के खुद के क्रिएट किए हुए हैं। ये किस तरह से काम करते हैं? ये इस तरह से काम करते हैं कि जिस भी जगह पे ये लगे हुए हैं, वहाँ पे जो इनकी स्क्रिप्ट है, इसके अंदर हर चीज़ डिफाइंड है। उससे आपको कोई गर्ज़ नहीं है या आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल ये जो स्क्रिप्ट है, वो काम करेगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, बटन के ऊपर क्लिक होगा तो देन ही जो है वो डिव शो होगी या हाइड होगी। अब जो क्लिक का इवेंट है, वो हम अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे काम किया हुआ है पहले, तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि जावास्क्रिप्ट में तो हम ऑन क्लिक का इवेंट बकायदा डिफाइन करते हैं कि भाई ऑन क्लिक के ऊपर फलानी डिव है, उसकी ये एलडी है, वो हाइड होगी, शो होगी, क्या होगी, ठीक है? तो हम हर चीज़ को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है, क्लासेस का यूज़ करना है, बूटस्ट्रैप ने हमें ऑप्शन दी हुई है, तो एग्ज़ैक्टली इन्हीं चीज़ों के उसने ऑप्शन दी हुई है आपको, ओके? सो हमें सिंपल वर्ड्स में इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ये चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करने वाला हूँ। डाटा बीएस टगल इक्वल्स टू कोलैप्स। ये हमें किस पे डिफाइन करना है? बटन के ऊपर। खुद भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। नेक्स्ट हम लिख देते हैं डाटा बीएस टारगेट इक्वल्स टू हैश, जो भी आप डिव का नाम दें, जैसे मैं यहाँ पे माई डिव कर लेता हूँ जिस तरह से, ओके। अब इस डिव को हम आईडी दे देंगे। आईडी क्या देंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा माई डेट। सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा। पर नाउ यू कैन सी अभी ये हाइड भी हो रही है और शो भी हो रही है। इसके ऊपर मज़ीद अगर हमें CSS के भी इफेक्ट्स अप्लाई करना है, कि ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप CSS के इफेक्ट्स दे रही है, वो भी इस पे अप्लाई हों इस डिव में, तो इसको आप एक आईडी क्लास दे सकते हैं जिसका नाम है कोलैप्स। देना लाज़मी नहीं है, क्योंकि मेनली मैंने आपको बताया ये जावास्क्रिप्ट का मामला है, जो हमने इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी चीज़ डिफ़ाइन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लास बल्कि क्लास का एट्रीब्यूट ऑलरेडी ओपन है, तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा कोलैप्स। सेव करूँगा, फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी, अच्छा अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ कोलैप्स वाली क्लास को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे शो हो रही। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पहली दफ़ा उसने क्या किया, उसको हाइड किया और एकदम से शो भी कर दिया। ये फ़ॉल्ट क्यों आया? क्योंकि हमने उसके ऊपर CSS की जो क्लास है वो अप्लाई नहीं की थी, जिसमें उसको बाय डिफ़ॉल्ट हाइड किया जा रहा था। तो इसीलिए ये क्लास देना लाज़मी भी है एक हिसाब से। अब अगर मैं क्लिक करूँगा, शो होगी, क्लिक करूँगा, हाइड हो जाएगा, क्लिक करूँगा शो, क्लिक करूँगा हाइड। तो मतलब एक प्रॉपर वे में जो है वो फंक्शनिंग कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमें इस क्लास का भी यूज़ करना है, हमें इन एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ करना है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ, एक और हमें यहाँ पे क्लास मिल जाती है शो के नाम से। अगर मैं यहाँ पे शो करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शो करेगा। लेकिन पहले आपने देखा था जब ये हमने कोई भी क्लास नहीं दी थी, पर एरर दे रहा था, मतलब कि क्लिक करते थे तो पहली दफ़ा में पहले हाइड होता था, फिर एकदम से शो होता था। अब वो वाला काम नहीं होगा। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसे पता है कि भई ये पहले से ओपन है और इसको हाइड करना है, ओके। तो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनिंग बिल्कुल उसी तरह से चेंज हो जाएगी। अब मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर वे में अगर आप क्लासेस यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर वे में ये वर्किंग करेगा।
अभी के लिए हमने सिंपल जो किया वो दोबारा थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटाबेस स्ट्रगल का एट्रीब्यूट देखा, इसमें हमने कोलैप्स दिखना था। डेटाबेस टारगेट का देखा, यहाँ पे हमने उस डिव की या उस चीज़ की आईडी लिखी थी जिसको हम हाइड एंड शो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने उसको आईडी डिफाइन करनी थी उस चीज़ के ऊपर। देन जो है वो हमें यहाँ पे कोलैप्स की क्लास देनी थी और शो की अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मतलब ये अभी तक हमने जो है वो देखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है इसका लेवल उसकी तरफ जो कि है अकॉर्डियन। अकॉर्डियन में मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमने शो का ही बताया हुआ आई थिंक। अकॉर्डियन में क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप एक हिसाब से क्रिएट कर दिया कि बेसिकली ये कार्ड है, ये कार्ड का हेडर है, ये कार्ड है, ये उसका हेडर है, फिर से एक कार्ड है, उसका हेडर है, मतलब 3 यहाँ पे कार्ड्स डिफाइन किए गए हैं। लेकिन कार्ड के हेडर पे क्लिक करने के ऊपर उसको शो करना और बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले कार्ड की इस चीज़ को शो करना और फिर इसके बाद अगर एक चीज़ खुली हुई है, इसका एक कार्ड ओपन है, दूसरे पे क्लिक होने पे पहले वाले को क्लोज़ करना या पहले पे क्लिक होने पे दूसरे वाले को क्लोज़ करना। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हो पाएँगी, इसको अब हम देखने वाले हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने एक डिव क्रिएट कर देनी है। यहाँ पे जिनने आईडी दिया हुआ है अकॉर्डियन का लाज़मी नहीं है, लेकिन स्टिल आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अकॉर्डियन चूँकि जिस चीज़ पे वर्किंग करते हैं वो सेम नाम होना चाहिए, तो उन्होंने सेम आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया होगा। बहरहाल ये चेंजेबल है, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके। अभी के लिए मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं एक टेब क्रिएट करूँगा। इससे ऊपर कर लेते हैं, ये जो बटन है इसके ऊपर सॉरी div हैश अकॉर्डियन टैब का बटन प्रेस करूँगा, देन इस तरह से जो है वो डिव हमारे पास ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिंपली एक कार्ड दिया है, ओके। अब कार्ड का क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पे ले सकते हैं div डॉट कार्ड। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखेंगे तो ये कार्ड एक यहाँ पे शो हो गया, बस ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा जैसे कि हियर इज़ सम हेडिंग, सॉरी, सेव करूँगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, फॉर नाउ यू कैन सी कि ना तो इसके अंदर अभी पैडिंग है और एग्ज़ैक्टली जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो तो यहाँ पे शो हो गया है, लेकिन प्रॉपर मतलब जो जिस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहा। लेकिन हमने यहाँ पे सिंपली अभी कौन-सी क्लास दी है? कार्ड की। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हमें ले लेनी है कार्ड हेडर के नाम से, एक हमने ले लेनी है कार्ड फुटर के नाम सॉरी बॉडी के नाम से। ये आपने ऑलरेडी क्लासेस पढ़ी हैं, फुटर भी होता है एग्ज़ैक्टली, लेकिन अभी हमें उसका चाहिए नहीं है मामला। तो ये आपने क्लासेस पहले पढ़ी हुई हैं। कार्ड हेडर की भी, कार्ड बॉडी की भी, जब हमने कार्ड्स को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो हमारी इसी जो प्लेलिस्ट है बूशी ट्रैक की, इसमें आप जाएँगे, यहाँ पे आपको कार्ड के फिर जो है वो वीडियो मिल जाएगी। बहरहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं, यहाँ पे डिव डॉट कार्ड बॉडी लिखूँगा, टैब का बटन प्रेस करूँगा, हेडर भी हमने क्रिएट कर लिया, बॉडी भी क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्ड 1, मतलब एक हमने इसको दे दिया, क्या कह कह सकते हैं इसको, हेडिंग एक दे दी जो इसके हेडर में शो हो रही है। कार्ड बॉडी के अंदर मैं अभी पैराग्राफ दे देता हूँ, यहाँ पे लॉरेम इप्सम ऐड कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, फॉर नाउ यू कैन सी कि कार्ड में यहाँ पे शो हो चुका है, मतलब कि ये हेडर आ गया, ये उसके नीचे जो है वो बॉडी के अंदर पैराग्राफ वगैरह जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर जैसे हमने हेडिंग यहाँ पे डिफाइन की है, लेकिन हेडिंग पे चूँकि क्लिक होगा तो फिर इस चीज़ को ओपन या क्लोज़ होना चाहिए, किस चीज़ को? ये वाली जो बॉडी है, तो हमें वो चीज़ अब यहाँ पे डिफाइन करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ए यहाँ पे लेना होगा। ए का मतलब क्या है? हमें इसको लिंक एज़ अ लिंक यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा। फिर इसके अंदर हम डेटाबेस स्ट्रगल टू कोलैब जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन पहले हम इसके बाद लिख रहे थे डेटाबेस टारगेट इक्वल्स टू जो भी उसका आईडी था। लेकिन अब की बात हमें यहाँ पे एज डिफाइन करना है। ये ऐसा क्यों है? वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए मैं यहाँ से ये दोनों चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद बल्कि सॉरी मुझे पूरा करना चाहिए था। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एक टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे एचएफ में लिख देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। डेटाबेस स्ट्रगल टू कोलैप्स और एचएफ के अंदर कोलैप्स 1। कोलैप्स 1 कुछ भी आईडी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैनल 1 कर देता हूँ, कोलैप्स 1 कर देता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे सिंपल कार्ड 1 कर देता हूँ, ईज़ी रहेगा। अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्ड 1 जो हमने नीचे यहाँ पे लिखी है और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपली हमने ए का टैग ले लिया और उसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि भई इसके जो है वो इस पे क्लिक करने पे कार्ड 1 वाली जो है वो डिव कोलैप्स वगैरह होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है कि ये जो डिव है हमारी कार्ड बॉडी वाली, इसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा कार्ड 1 के नाम से। फर्स्ट पहली चीज़ हो गई। दूसरा हमें यहाँ पे काम क्या करना है कि क्लास देनी है। क्लास कौन-सी देनी है? वही क्लास जो हमने पहले यूज़ की थी कोलैप्स वाली। यहाँ पे ये क्लास का ऑलरेडी है तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लैप्स, सेव करूँगा,
देन मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करने वाला हूँ। फॉर नाउ यू कैन सी कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रहा है और वर्किंग में आ चुका है जिस तरह इसको आना चाहिए था। बट अभी के लिए हमने क्या करना है कि जैसे ही ये ओपन हो, पहला कार्ड कम से कम बाय डिफ़ॉल्ट शो होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन कर देंगे शो की। सेव करूँगा, फिर यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि ये पहले से शो हो रहा है और अब ये जो है वो इस तरह से फंक्शनिंग हमारे सामने परफ़ॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें एक चीज़ डिफ़ाइन करना है, डेटाबेस पेरेंट इक्वल्स टू अकॉर्डिंग। अब ये क्यों किया, इसका मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अभी के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके? ताकि हमें इसके बगैर पता लग जाए कि क्या होता है, फिर जो है वो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं से कार्ड को कॉपी करता हूँ। यही वाला जो कार्ड 1 है कॉपी किया, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया थी कार्ड 2 और देखिए हमने कार्ड का जो हेडर है, सॉरी मैंने गलती यहाँ पे की है। इसको हम थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं ताकि कॉपी वगैरह करने में आसानी हो। ये जो कार्ड है पूरा का पूरा, हम बल्कि लिख भी लेता हूँ, कार्ड स्टार्ट्स हियर और ये जो है यहाँ पे बेसिकली एंड हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कार्ड एंड्स विथ। अब यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं 3 दफ़ा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके कार्ड 2 कर दूँगा, यहाँ पे भी आके कार्ड 2 कर दूँगा और यहाँ पे भी कार्ड 2 कर दूँगा। नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके कार्ड 3 कर दूँगा, यहाँ पे भी कार्ड 3 कर दूँगा एंड यहाँ पे भी जो है वो कार्ड 3 कर दूँगा एंड इसके अलावा आई थिंक सब डन है। ओके, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। फॉर नाउ यू कैन सी तीनों कार्ड्स वाली बातें शो हो रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि पहले वाला सिर्फ कार्ड शो होना चाहिए, बाकी के 2 जो है वो क्लोज़ हैं। तो हम यहाँ से भी 2 को निकाल देंगे, कार्ड 2 में से भी और ये जो कार्ड 3 है यहाँ से भी हम 4 जो है उसको निकाल देंगे। ओके, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि बाकी के 2 क्लोज़ आ रहे हैं। पहले वाला सिर्फ जो है वो ऑन है। अब दूसरे वाले को मैं करूँगा, तीसरे वाले को करूँगा, लेकिन अभी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जैसे-जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, मुझे उसको क्लोज़ भी खुद ही करना पड़ रहा है क्योंकि ये तीनों कार्ड्स तो हैं, कोलैप्सिबल भी हैं, लेकिन आपस में लिंक नहीं है। अब लिंक उनको कैसे करना है? एक पेरेंट के थ्रू हमें लिंक करना होगा। वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताया था कि मैं कुछ देर बाद आपको बताऊँगा। सो ये है यहाँ पे डेटाबेस पेरेंट इक्वल्स टू अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डियन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने इन तमाम कार्ड्स को एक डिव के अंदर रखा था और उस डिव को हमने आईडी दी थी अकॉर्डियन की। तो इट मीन्स के जिस भी कार्ड बॉडी के ऊपर हम ये चीज़ लगाएँगे डेटाबेस पेरेंट इक्वल्स टू अकॉर्डियन, मतलब अकॉर्डियन ये वाली आईडी, ओके? उससे उसको पता लग जाएगा कि भई ये इस डिव के अंदर है और चूँकि अंदर है तो इट मीन्स कि एक ग्रुप की शक्ल में है और अगर एक ओपन होती है तो दूसरी वाली को क्लोज़ करना है, दूसरी वाली ओपन होती है तो पहली वाली को क्लोज़ करना है, जस्ट लाइक दिस। पर नाउ यू कैन सी कि जिस तरह से इसको प्रॉपर्ली वर्किंग करनी चाहिए थी, उस तरह से कर तो रही है बट वो पार्ट 3 जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। लेट मी चेक। सो यहाँ से हमसे गलती हुई है, हमने इसको हेडर में ऐड कर दिया जबकि हमने इसको बॉडी में ऐड करना था। सो फॉर नाउ यू विल सी कि कार्ड 1 अब ये कार्ड 2 ओपन हो गया, अब कार्ड 3 ओपन हो गया। तो कुछ इस तरह से करके आप इसका बना सकते हैं और डेफ़िनिटली ये जो कार्ड हेडर है अभी इस तरह से सिंपल सा शो हो रहा है। इसको आप प्रॉपर्ली बॉर्डर दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो रिमूव कर सकते हैं। अक्सर आप देखा होगा यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन वाली आइकॉन आ रही होती है, वो लगा सकते हैं। मतलब अपनी मर्ज़ी से इसको आप जिस तरह से भी स्टाइल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शंस आपको बूटस्ट्रैप की तरफ से मिल रही है, वो हमने देखी है आज की वीडियो में कि वो हमें किस-किस तरह से जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बूटस्ट्रैप के वो पढ़ने वाले हैं, नेव बार या नेव्स वगैरह के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।